नमस्कार, मेरा नाम रोहन हुआ और बाढ़ का मंजर दिखाने के लिए आपको हम लेके पहुंच चुके हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र के लदौर में और वार्ड संख्या 2 में इस वक्त हम खड़े हैं। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, ये दृश्य किसी नदी या फिर तालाब का नहीं है और न ही किसी खेत खलिहान समतल मैदान का है। ये दृश्य एक गाँव की है और इस सड़क पर अभी हम खड़ा हैं। यहाँ पर ये वार्ड संख्या 2 है और तमाम घर में भी आवागमन की जो सुविधा होती है, पीछे देख सकते हैं कुछ घर जो है आवागमन की तमाम सुविधा यहाँ पे बंद हो चुकी है। बहुत समस्याएं हो रही है, पानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि प्राकृतिक आपदा है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए कुछ न कुछ उपाय या फिर जब इसके चपेट में आ चुके हैं तो राहत की भी तमाम उपाय की जाती है। यहाँ के आवाम से, यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि प्रशासनिक या फिर सरकार के माध्यम से अभी तक कोई गतिविधि यहाँ पे दिखाई दी है या फिर नहीं दी है। वैसे आपको बता दें कि चुनावी वर्ष इसे बोला जाता है बिहार के लिए। साल के अंत तक चुनाव होनी है और अलग अलग दल हैं। अभी बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, एनडीए उतर रही है, महागठबंधन उतर रहे हैं। ओवैसी की भी दावा सामने आती है, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रही है। शायद कोरोना में वो दब चुकी है। इस तमाम मुद्दे पर इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले बाढ़ को प्राथमिकता देते हुए आपको इन लोगों की बाढ़ से संबंधित जो समस्याएँ हैं उससे अवगत कराएंगे। चलिए गाँव की ओर चलते हैं और उधर भी देखते हैं। हालांकि हम भी गांव में ही अभी हैं, लेकिन जहां पे घर वगैरह है, जहाँ ज़्यादा लोग रुके हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और देख सकते हैं मेरे घुटना तक यहां पे पानी आ चुकी है और स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। पानी यहां पे रुकी नहीं है, पानी लगातार बढ़ते नज़र आ रही है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ के जो तमाम जनता है, तमाम आवाम हैं, वो सभी अभी हमारे साथ हैं और इस क्रम में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। बहुत ऐसी भी आज कुछ सीन हो सकती है जो कटअप हो जाए, सही से ना रिकॉर्ड हो पाए, क्योंकि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी घुटने भर पानी में ही चल रहे हैं और कुछ कैमरा को बचाना एक रिस्क होता है। तो देख रहे होंगे बहुत घर जो है, घर के अंदर, इधर भी आप दृश्य देखिए, घर के अंदर जो है यहाँ पे पानी पूरी प्रवेश कर रखी है। और इधर भी आप देख पा रहे होंगे जो घर है, गिरने के कगार पे ये घर है। और जो यहाँ के लोग हैं इस घर में रहने वाले, देख सकते हैं बुजुर्ग दादाजी हैं कैसे निकल रहे हैं। बहुत दिक्कत यहाँ पे हो रही है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या है, कैसे है। क्या नाम हुआ दादाजी? भोगेंद्र कमती। कितना दिन हुआ पानी घुसला है? ये तो 2 रोज से है। 2 रोज से। अभी तक कोई सुविधा वगैरह, राहत वगैरह कोई सुविधा नहीं है, कोई मिलने भी नहीं अभी तक आया है क्या? तो सरकारी अभी तक कोई सुविधा नहीं मुहैया, कोई सुविधा नहीं है। चुनावी साल है, अभी तक कोई नेता वगैरह भी नहीं आया, कोई नहीं आया है। अच्छा, क्या सरकार से डिमांड कर रहे हैं, प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे जो उनको देना होगा वही नहीं देंगे। हम लोग तो बहुत दिक्कत होता होगा। अब इस पानी में बहुत दिक्कत है, देखिए नहीं पानी में सारा अभी एगो बचिया के सांप काट लेने छले, अभी इतना देर पानी में से जचवा के एली है। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे इनकी दर्द। अभी तक कोई नेता या फिर ऐसी कोई जो प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए वो यहाँ पे मुहैया नहीं कराई गई है। और बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से चुनावी मुद्दे पर भी बात करेंगे हम। उससे पहले कुछ देखते हैं कि आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे घर हैं जिसके आगे पीछे सभी जगह सिर्फ पानी ही है। आप ये घर देख पा रहे होंगे, एक फूस की घर है। ये घर भी पूरे गिरने के कगार पे है। जो देर नहीं गिरी, हो सकता है हम यहाँ पे खड़े हैं वो खड़े रास्ते में ही ना कहीं गिर जाए, खुद भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन देख सकते हैं पूरा वो नीचे से जो है दरारें फट चुकी है और घर गिरने के कगार पे पहुंच गई है। बहुत सारे लोग हैं, हम इन लोगों से ही बात करते चलते हैं आगे की गली में। और उधर भी पानी की क्या व्यवस्था है? जी जी कहिए। मतलब उनको कह रहे हैं कि देखिए जो मतलब ये क्या स्थिति है, वो तो आप ही नहीं हल कीजिएगा इसको। सुन रहे हैं ना, सिर्फ एसी में बैठने से काम नहीं होता है। कुछ ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड जीरो पे आइए और यहाँ के समस्याओं को भी जरा हल कीजिए। एसी में बैठने से कुछ नहीं होता है। आप सुन पा रहे होंगे। चलिए आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि उधर की क्या माहौल है। और जैसा कि अभी आप सुन पा रहे होंगे, ये लोग बता रहे हैं उधर की स्थिति और बदतर है। तो देखते हैं, पानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा पानी है? इतना पानी है। चलिए कोशिश करेंगे वो सीन आप लोगों को दिखाने का, वो दृश्य। लेकिन अगर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे आवागमन की तमाम सुविधाएं बाधित हो चुकी है।
और ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये कोई रैली की या फिर किसी चुनावी सभा की भीड़ नहीं है। ये सरकार के आला कमान तक और जो जिले में बैठे हुए पदाधिकारी तक बात पहुंचाने के लिए जो उत्सुकता है वो भीड़ आपको नजर आ रही होगी। आपको हम आगे की भी दृश्य जी बताइए। और ये काम कीजिए आप सर। हाँ, बिल्कुल ये इसका काम करना उचित है। देखिए यहाँ का रुतबा क्या है। हाँ हम लोग का यहाँ का क्या नहीं है, कहीं कहीं निकलेंगे सो निकलने का दौर नहीं है। जो कहाँ जाएंगे, माल जाल मवेशी लेकर के कहाँ भागेंगे? कोई शहरे नहीं है। देखते हैं, देखिए ये निकलने वाला नहीं है, घर से निकलेगा तो निकलने लायक नहीं है। भी देता तो एक नाव भी नहीं है जो हम लोग किधरों निकलेंगे। कोई सहारा नहीं है, अभी तक कोई सहारा कोई सहारा नहीं है, अभी तक कोई सहारा अच्छा नहीं है। चुनावी साल चल रही है यहाँ पे, सरकार की वादे होती है कि ग्राउंड जीरो पे हम काम कर रहे हैं। कोई क्या सहारा सरकार में कोई नजर आ रहा है अभी? कोई नहीं कोई नहीं, अभी कोई नहीं। कोई नहीं आया। अच्छा कोई नहीं। टाइम आ रहा है ना, हाँ बताइए ना। इलेक्शन का टाइम है। यहाँ पे जो भी नेता प्रेजेंट में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, वो सब दिखाई देंगे भादव की बैंक की तरह। उसके बाद एक भी नेता दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस बार क्या सोचे हैं? इस बार तो अगर हमारे इस गांव की जनता अगर एक हो जाए तो बहिष्कार किया जाए। वोट का बहिष्कार किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट उठती है ग्राउंड जीरो से। जी बताइए क्या बता रहे हैं? रजुआ पुल नहीं बनेगा तो सभी जनता चाह रहा है कि बहिष्कार करें। उस पुल का क्या मुद्दा है? पुल हमारे सबका जब मिलते बनिए नहीं रहा है, आधा अधूरा है। बना के नेता लोग जब बीना देवी हट गए सत्ता से, उसका पुल रुक गया। तो आप सुन रहे होंगे क्या एक कोई पुल का मुद्दा, हम आपको उस मुद्दे पर भी उस जगह पे भी ले जाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से अच्छा पुल के पास नहीं जा सकते? नहीं बहुत सर, पानी है। बहुत पानी है, करंट है। तो यहाँ पर से संभव नहीं है, लेकिन आगे से चलते हैं और दृश्य भी दिखाएंगे आपको। बन रही है हमारे साथ। एक छोटी छोटी कुटिया, एक छोटे छोटे घर बनाने में उम्र गुजर जाती है और एक बाढ़ के छोटे से झटके से ऐसी फूस की न जाने कितनी मकानें सपनों की तरह टूटती नजर आती है। ये जो आप दृश्य अभी वर्तमान में देख पा रहे होंगे अपने डिस्प्ले पर, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है, कहीं कहीं पे पाँव भी धंस रही है और घुटना तक पानी आ चुका है अभी। लेकिन ये दृश्य देख रहे होंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे इस घर में रहते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे और लेकिन ये घर जो है काफ़ी ध्वस्त नज़र आ रहा है। आपको हम कुछ दृश्य और दिखाना चाहेंगे और वहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। और देखिए कितना पानी है वहाँ पे और देख पा रहे होंगे आप। भाई साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब पानी ज़्यादा हो चुकी है, इससे ज़्यादा पानी में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ट्रांसमीटर पे भी ध्यान देना होता है और बहुत सारी। भाई साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाए प्लीज़। क्या नाम हुआ? चंदन कमती। चंदन जी पानी लगातार बढ़ रही है। हाँ लगातार बढ़ रही है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, निकलना बहुत दिक्कत है। बहुत परेशानी हो रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा बच्चे भी हैं घर में? हाँ बच्चे हैं घर में पानी है। चलिए दिखा देते घर हैं। में पानी? हाँ चलिए आइए। तो दृश्य अब कमर भर पानी में जाके दिखा पाना शायद मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन आप दर्द सुन रहे होंगे। अभी तक कोई मिलने नहीं आया? कोई नहीं मिलने आया। खाना बनाने में दिक्कत होता है? बहुत परेशानी। चलिए दिखा देते कैसे हैं। अभी काम कर रहे हैं सब चीज? कैसे परेशानी में चौकी पर चौकी धाकर खाना बना रहे हैं। स्थिति काफी बदतर है। हाँ चुनावी साल चल रहा है यहाँ पे। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो नीतीश बाबू की राज्य में सरकार है और राजद के कोटे से विधायक महेश्वर प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन क्या लगता है इस बार गायघाट में किसको वोट कीजिएगा? गायघाट में इस बार किसको वोट कीजिएगा? जे हमको करेगा उसको देंगे हम। अभी तक के हिसाब से क्या कीजिएगा? अभी सोचेंगे हम। अभी सोचेंगे। तो अभी तक कोई कुछ ऐसा नेता नहीं आया है। देखिए वहाँ पे नल लगी हुई है और उसमें से जल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना जल है। क्या बता रहे हैं? हाँ वहाँ पे एक डूबा हुआ है। हम इनसे बात करते हैं। क्या बताएं? वहाँ पे एक डूबा हुआ है नल डूब गया? डूब गया। पानी देता था कि नहीं देता? पानी देता था। देता था। अभी जरूर पानी अभी पानी लेने की जगह नहीं तो कहाँ से लेगा? सुने ना, ये स्थिति है। लेकिन फिलहाल बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। कोई नहीं आ रहा है। क्या बताएं? कोई यहाँ पे प्रशासन कोई नहीं आता है अभी क्या नाम हुआ तक। आपका? हमारा विजय कमती हुआ। विजय जी। हाँ तो कोई प्रशासन नहीं, हमारा घर गिर गया है सुबह, कोई अभी तक नहीं आया है। कोई प्रशासन, कोई नेता उता नहीं आया, कोई मुखिया नहीं आया है अभी तक देखने के लिए। कोई वार्ड नंबर 2 नंबर से नहीं आया है, कोई विधायक नहीं आया है देखने के लिए। हर एक साल हम लोग का इतना पानी में झेलने पड़ता है। लेटरिन बाथरूम है, बच्चे सब मचान पर बैठे हुए बना के कहाँ जाए। चलिए
एक लंबा चौड़ा बात सुना, लेकिन इसे मजाक में नहीं, बिल्कुल सीरियस में आप लीजिएगा। ये दर्द आपको शायद ऐसे ही जगह पे आप वहाँ भी देख पा रहे होंगे। अगर कोई महिला है, कोई पुरुष हैं, अगर किसी काम से कहीं जाना आना होता है तो उस वक्त उन पे क्या बीतती होगी, ऐसा कहीं समझ में नहीं आता है। और मैं यहाँ पे खड़ा तो हूँ, लेकिन पानी की जो रफ्तार है वो अभी भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। रेत चलती महसूस हो रही है, कमर से थोड़ी ही नीचे यहाँ पे मेरी पानी हो पा रही है। बहुत सारे लोग हैं। चलिए आज पानी में जरा चुनाव की बातें हो जाए। आज हम कोशिश करेंगे पानी में चुनाव की बातें करने की, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई नेता या फिर कोई दल के माध्यम से जी क्या है वहाँ पे। चलिए आपको एक और घर से रूबरू करवाते हैं। और तो ऐसा क्या क्या बता रहे हैं भाई साहब, बताइए। हमारा कहना है कि इन लोगों को हर बार दिक्कत हो रहा है और कोई सहायता नहीं मिल रहा है, कोई सहायता नहीं मिल रहा। एक बार की बात नहीं ना है, यहाँ पे हर बार इन लोगों के साथ यही हो रहा है। हर बार इन लोगों को दिक्कत हो रहा है, मवेशी को दिक्कत हो रहा है, न बच्चा लोगों को दिक्कत हो रहा है। मतलब कोई सहायता नहीं है, किसी के तरफ से कोई सरकारी सहायता नहीं है। ये बताते हैं चुनाव की बातें जो आप कहते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे विधायक जी केवल चुनाव के समय ही लदौर ग्राम में पहुंचते हैं। अच्छा। ठीक है, 5 साल के बाद उससे पहले उनका प्रस्थान कभी नहीं होता है। और सरकार की तरफ से लदौर का स्थिति ऐसा बदतर हो गया है कि आज के डेट में आप भी आए होंगे, लदौर से निकलने का रास्ता कहीं नहीं है। पिछले 10 साल से पुल का निर्माण है, लेकिन वो पुल कब बनेगा, ये हम लोग का भी अवस्था होने के बाद भी बने तो समझेंगे कि बन गया। ऐसा स्थिति है। राज्य में किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? इस बार हम लोग का सर किसी को भी वोट देने के लायक नहीं है। लायक कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई भी आदमी नहीं। नो वोट। हम लोग या तो नोटा में देंगे या तो वोट का बहिष्कार करेंगे। सुने ना, वोट का बहिष्कार यहाँ होने जा रहा है, क्योंकि सरकार से खुशी नहीं है और समस्या है सरकार के सामने में, तो रखना ही होगा और उसका समाधान चाहिए, जो कि 5 सालों में अभी तक मिला नहीं है। यहाँ के विधायक जो वर्तमान में आरजेडी के कोटे से जीते थे और जेडीयू में जाने की उन्होंने घोषणा कर दी है, महेश्वर प्रसाद यादव, उनके बारे में यहाँ के कुछ जनता ने बताया कि अभी तक वो यहाँ आए भी नहीं हैं। आते हैं, कभी भी नहीं आए हैं। और अभी भी सुन पा रहे होंगे आप, अभी तक वो आए नहीं हैं और नहीं आते हैं, कभी देखने भी नहीं आते हैं। अच्छा, तो एक नाव तक नहीं दिया हम लोग को, गरीब आदमी को, जो हम लोग जाएंगे कहीं पे, अच्छा, जो कांदौरी जाएंगे तो नाव भी नहीं दिया है हम लोग के। देखिए हर साल का यही स्थिति है। विधायक कोई नहीं आता है, वोट लेने के लिए आता है, उसके बाद नहीं आता है सर। तो कुल मिलाकर के इस गांव में जो हमने पाया, कमर तक से भी ज़्यादा पानी है, प्रशासनिक कोई सुविधा नहीं है। और बात करें अगर सरकार की, तो किसी सरकार से यहाँ के आवाम खुश नहीं है। अलग बात है कि यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी इस बार वोट बहिष्कार करने की इनके मन में जो इच्छा चल रही है, यहाँ की स्थिति के मुताबिक कहीं ना कहीं जायज़ ज़रूर है। एक पुल बगल में पड़ती है रजुआ, उसके बारे में कुछ जानकारी साथी बहुत सारे लोग हैं उनसे लेते हैं। क्या रजुआ की क्या बात है? रजुआ पुल का जो है सो करीब आज से 5 साल पहले, ठीक है, बीना देवी बनी थी, यहाँ की विधायिका थी। उस समय पुल का शिलान्यास हुआ और काम शुरू हुआ। 6 महीना के बाद पुल का सारा सामान समेट के गया, आज तक लौट के वो दोबारा नहीं आया। और ना ही उसके बाद पुल का कोई चर्चा और कोई पेपर में है, ये कहाँ है, क्या होगा, नहीं है। एक और युवा साथी इनसे बात करते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार झा हुआ और मैं ये बताता हूँ, जो ये पुल का सपना हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग बहुत आज़ादी के पहले से ही देख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये जब जॉर्ज साहब थे यहाँ के सांसद, तो उन्होंने यहाँ पे कसम खा करके गए थे कि ये पुल हम बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाए। तब से यहाँ पे आवाज़ यह ग्रामीण सब जोड़ किया, आंदोलन किया, इसके बाद भी पुल अभी तक नहीं बना। बाद में 2013 में ये बीना देवी थी विधायिका, उन्होंने काम शुरू की और 3 साल काम की, उसके बाद काम को बीच में ही ठेकेदार छोड़ करके भाग गए। तब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक पुल नहीं बना। अब क्या कारण है ये तो वही लोग क्या क्या कदम उठाए हैं आप लोग अभी तक? हम लोग पीएमओ को भी लेटर लिखे, इसके बाद सीएमओ को, डीएम वगैरह जितने विभाग है हम लोग अपना हिसाब से कहीं नहीं छोड़े, विधायक सांसद सभी को दिए, लेकिन सभी ने एक हम लोगों को ये दिया कि वो क्या कहते हैं, आश्वासन दिया। ग्रामीण विकास विभाग में भी लेटर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग पटना में जाके हम खुद लेटर दिए हैं, हम और दीपक मुखिया
दोनों आदमी। उसके बाद बोले कि ये फलाने दिन आइए चलाने दिन आइए, दौड़ते दौड़ते हम लोग थक गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ इसका। अच्छा, उस पुल के होने से क्या मतलब की सुविधा पड़ती है गांव में, कितना काम है? ये पुल से होने से मतलब 10 किलोमीटर की जो है ना, अंदर में जो ग्रामीण आते हैं उनको इमरजेंसी में कभी जाना हो तो जा नहीं पाते हैं, इसलिए ये पुल होना बहुत ज़रूरी है जो इमरजेंसी में साथ देगा। और रास्ता में भी बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे बहुत। अभी सोचिए ना, कुल मिलाकर के हम लोग पुल ना होने के कारण 8 किलोमीटर घूम करके सफ़र करते हैं, और हम लोगों के गांव के छात्र छात्रा सभी स्कूल जाने के लिए 8 किलोमीटर घूमते हैं। ऐसे में तो अगर बहुत ये सारी पुल हो जाता तो हम लोगों की ये दूरी केवल 4 किलोमीटर की रह इस पुल के कारण तो ऐसे बहुत सारी बच्चियां भी होंगी, बच्चे तो खैर सही बात है सफ़र कर लेंगे, बहुत बच्चियां को न चाहते हुए पढ़ाई छोड़ना पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल छोड़ना पड़ रहा है। लड़की लोग बिल्कुल पढ़ने के लिए कौन ऐसे इतना दूरी जाएगा, आप ही बताइए। गांव से बाहर जाना ये 10वीं के लिए। सालों से इसका लड़ाई चला रहे हैं? ये आज़ादी के बाद से पुल का लड़ाई चल रहा है, और प्रॉपर जो है 8 साल से चल रहा है। हाँ, ये 2013 में आपको बताएं जो पुल का मतलब शिलान्यास हुआ, कुछ साल काम चला, आधा अधूरा काम रुक गया। ठेकेदार से पूछे हम लोग, संजय सिंह जी थे, वो उन्होंने बोले कि हमको इंजीनियर नहीं मिला ग्रामीण कार्य विभाग से, इसी के लिए पुल को हम रोक दिए। और जब हम लोग ग्रामीण कार्य विभाग से लेटर के हिसाब से पूछे कि सर ये काम आप क्यों रोकवाएं, तो बोलते हैं संजय कुमार जी ने हमको 5 साल में बोले थे पुल बना करके देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बना, इसके लिए हम लोग उसको ये पुल को काम कर रोक दिए। ये थे राजन जी, और आपने तमाम वो बात सुनी इस पुल और इस गांव के कुछ ऐसे सपनों से संबंधित जो अक्सर लोग सपना देखा करते हैं। आप अलग अलग चैनलों के माध्यम से भी इस रजुआ पुल की कहानी को देखी होगी, और अवेश जी ने खुद भी अपने एक शो में इस रजुआ पुल का जिक्र किया था, लेकिन अभी तक इस पुल पे किसी प्रशासनिक पदाधिकारी या फिर किसी भी नेता का शायद नज़र नहीं गया है। स्वाभाविक है, जब नींद में सोए रहेंगे तो नज़र कैसे जाएगा। आपने सुना कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे को न चाहते हुए भी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है इस पुल के कारण, और समस्या ऐसी है कि शिलान्यास तो हो गई जो कि 2013 में ही हुई थी, लेकिन अभी तक ये 2020 का लगभग मध्य में हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी तक इस पुल पर ऐसी कोई कदम नहीं उठाई गई है जिससे यहाँ के लोग खुश हों। तमाम कवरेज आप WC न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से बाढ़ और तमाम जो समस्या है आपने देखा। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर देंगे, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के माध्यम से आप हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करेंगे, और किसी अन्य जगह से वीडियो को देख रहे हैं तो, और या फिर अगर किसी और प्लेटफॉर्म से आप हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और जितने भी सरकार के आला कमान, बड़े बड़े पदाधिकारी अगर हमारे इस वीडियो क्लिप तक पहुंच पाए हैं तो इन लोगों की, इन यहाँ के आवामों की दुख को, दर्द को समझिए, और इस जगह पे ज़रूर कुछ ना कुछ राहत का कार्य कीजिए, और बाढ़ के समय जाने के बाद ज़रूर पुल में हाथ लगवाइए, अन्यथा वोट बहिष्कार तय है। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए WC न्यूज़।